प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और धर्म का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो गृहस्थ का धर्म है और वो गृहस्थ 12 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है उसकी चर्चा चल रही है, और कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, वो किस प्रकार पहचाना जाता है, किस प्रकार उसकी मान्यता होती है, वो चर्चा यहाँ चल रही है। मतलब बिल्कुल अपनी बात चल रही है, एकदम प्रयोजनभूत बात चल रही है कि हमको सम्यक दृष्टि होना है, हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, अपना चेक कर सकते हैं, अपना निर्णय कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ अनेक लक्षण सम्यक दृष्टि के बताए थे कि सम्यक दृष्टि को किस तरह से द्रव्य दृष्टि का बल होता है कि वो विषयासक्त होने पर भी, आरंभ में प्रवर्तित होना पर भी वो सबको हे मानता है, उत्तम गुणों को ग्रहण करने वाला और सब में वात्सल्य का भाव रखने वाला होता है, और शरीर को आत्मा के ऊपर कोई आवरण जामा डाला हुआ है इस तरह का मानता है। और ये तो अंदर की मान्यता कैसा कैसा मानता है, और बाहर में कि जो निर्दोष देव हैं और दया रूप जो अहिंसक धर्म है और निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज हैं, उनको ही देव गुरु धर्म मानता है। और इसके अलावा जो दोष सहित को देव मानता है और हिंसा में धर्म मानता है, परिग्रह सहित को गुरु मानता है, वो स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि है। ये इतनी चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब यहाँ प्रश्न था कि व्यंतर आदि लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं, तो फिर उनकी पूजा वंदना करें या नहीं करें। ये भी गाथा कल हो गई थी 319 कि कहा था कि यदि कोई व्यंतर आदि उनकी पूजा सत्कार करने से वो हमारा भला कर दे, धन संपत्ति आदि दे दें, हमारे अनुकूलता प्रदान कर दें, तो बोल रहे हैं फिर जीव के जो स्वयं के पुण्य पाप कर्म है उनका क्या होगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि कोई किसी को ना लक्ष्मी देता लेता है, ना कोई उपकार अपकार करता है। जो स्वयं के किए गए पूर्वकृत कर्म है, स्वयं के जो कर्म है उनके अनुसार ही वो उपकार अपकार करते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई तो देते हैं क्योंकि कर्म कर्म अपना फल कैसे देगा। कर्म तो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। यद्यपि कर्म पौद्गलिक है, मूर्तिक है, लेकिन मूर्तिक होने पर भी सूक्ष्म है, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो क्या क्या दिखाई देता है अपने को, कर्म कैसे समझ में आता है कि कर्म का फल, वो कर्म अपना फल किस रूप में दे रहा है,
उसके लिए उसके कुछ क्या बोलते हैं, चेले, जैसे अपने वो बोलते हैं ना, वो कोई अपने भेजता है, तो वो उसके नौकर्म शब्द है उसके लिए। कर्म के नौकर्म होते हैं, फल देने के लिए, कर्म अपना फल प्रदान करने के लिए वो नौकर्म लाता है। तो ये जो भी है व्यंतर आदि, यदि हमें अनुकूलता की प्राप्ति होनी है और वो व्यंतर के माध्यम से हो रही है, तो वो व्यंतर हमारे उस साता वेदनीय का नौकर्म है। और यदि हमें प्रतिकूलता आनी है, उदय में असाता वेदनीय है, तो वो व्यंतर उसका नौकर्म होगा। व्यंतर का तो यहाँ नाम लिया, इसलिए जो भी कोई भी सामने जो भी व्यक्ति है, हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, ये हमको इतना परेशान कर रहा है, कि वो परेशान नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है आपका उदय। वो कर्म है, वो फल दे रहा है। और वो फल कैसे देगा? जैसे दवाई लेनी है, तो दवाई लेनी है, जो बैजी वाली दवाइयां होती ना, वो देते हैं पुड़िया, तो वो ऐसे डायरेक्ट ले लें तो बहुत कड़वी लगती है, तो वो चाशनी में मिला के वो दवाई ली जा रही है, पतासे में डाल के दवाई ली जा रही है, तो वो दवाई लेने का माध्यम है। अथवा समझ लो कोई वैसे भी दवाई अपन ले रहे तो चम्मच में डाल के ले रहे हैं, चम्मच में ले ले, और नहीं चम्मच में ले रहे तो पुड़िया से ही डायरेक्ट मुंह में डाल रहे हैं, तो वो पुड़िया तो मतलब कोई उसका साधन कुछ तो होगा ना। तो वो कर्म अब उसका फल देने का साधन मात्र है, साधन मात्र है। पानी लाना है हमको कहीं से, मान लो गवर्नमेंट की लाइन से आ रहा है, तो पाइप होंगे उसके साधन। हम कुएं से लाएंगे तो कोई ना कोई बाल्टी वगैरह कुछ भी कलश, वो साधन होगा। तो कर्म अपना फल देगा तो कुछ तो साधन होगा, फल किस रूप में किस में देगा? तो वो कर्म अपना जो फल देता है वो नौकर्म के माध्यम से देता है। वो नौकर्म हमको कोई सुख दुख नहीं देता। नौकर्म मतलब बाहर की जो भी सामग्री है, सामग्री है में व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो सकता है। कभी हम व्यक्ति से परेशान होते हैं, कभी हम वस्तु से परेशान होते हैं, कभी हम प्राकृतिक परिस्थितियों से परेशान होते हैं, और जो बाहरी वातावरण है, तो वो सब नौकर्म के रूप में आते हैं। तो कोई किसी को लक्ष्मी आदि नहीं देते, यानी कोई किसी का उपकार अपकार भला बुरा नहीं करता है। जीव के पूर्व संचित कर्म ही उसका उपकार तथा अपकार करते हैं। इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। 320 नंबर की गाथा है, कार्तिकेय प्रेक्षा में, पेज नंबर 144, 144 नंबर पेज है। बुलवाती हूँ गाथा, बोली हरे मुझे पीछे। भक्ति पूज्यमाणो, भक्ति ये पूज्यमाणो, विंतर देवो विदेदि जदि लक्षी, विंतर देवो विदेदि जदि लक्षी, तो किम धम्मं कीरदि, तो किम धम्मं कीरदि, एवं चिन्ते सद्दिट्ठी। एवं चिन्ते सद्दिट्ठी। भक्ति पूज्यमाणो, विंतर देवो विदेदि जदि लक्षी, तो किम धम्मं कीरदि, एवं चिन्ते सद्दिट्ठी। भक्ति ये पूज्यमाणो, विंतर देवो विदेदि जदि लक्षी, तो किम धम्मं कीरदि, एवं चिन्ते सद्दिट्ठी। देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति ये पूज्यमाणो, यदि भक्ति से पूजा करने पर, क्या बोल रहा है, यानी भक्ति से पूजा करता है, मतलब जिसकी पूजा भक्ति हम कर रहे हैं, ऐसा विंतर देवो, व्यंतर देव, वी यानी भी, ही, देदी यानी दे दे, जदि यानी यदि, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, यानी भक्ति पूजा करने से व्यंतर देवी यदि लक्ष्मी दे दे, तो किम धम्मम कीर्ति, तो क्यों धर्म किया जाए, फिर धर्म क्यों करते हैं? व्यंतर देव की भक्ति पूजा करो तो उससे अपने को धन संपत्ति मिल जाएगी, तो फिर धर्म क्यों कर रहे हैं, जो धर्म और जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? एवं चिंते सद्दिट्ठी, एवं यानी इस प्रकार का, चिंते यानी चिंतन करता है,
सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो ज्ञानी जन समझदार व्यक्ति है वो ऐसा विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है कि यदि भक्ति पूजन करता हुआ व्यंतर देवी, मतलब जिसकी हम भक्ति पूजा कर रहे हैं, ऐसा व्यंतर देवी यदि हमको अनुकूलता, यहाँ लक्ष्मी अकेला कह रहे हैं तो लक्ष्मी का मतलब है अनुकूलता, जो भी हमको चाहिए वैसी अनुकूलता यदि वो देता है तो फिर हम धर्म ही क्यों कर रहे हैं? फिर धर्म करने की क्या जरूरत है? व्यंतरों को पूजो मानो बस। और व्रत उपवास तप नियम संयम जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं बाहर में भी, वो सब करने की क्या जरूरत है? चाहे जो भी कुछ खाओ पियो घूमो फिरो और बस उन व्यंतर देवों की पूजा भक्ति करो तो अपने को अनुकूलता मिलती रहेगी। फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता है? मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क उठाया है कि यदि उससे ही हो जाता हो तो फिर धर्म क्यों किया जाता है? देखिए अन्य अर्थ, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि यदि भक्ति से पूजा हुआ व्यंतर देव ही लक्ष्मी को देता है तो धर्म क्यों किया जाता है? यदि वो व्यंतर देव ही दे देता है तो फिर धर्म क्यों किया जाता है? देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। बोलिएगा पूर्णिमा के पीछे। भक्ति पूज्यमाणो विंतर देवो विदेदि जदि लच्छी तो किम धम्मं कीरदि एवं चिन्ते सद्दिट्ठी। भक्ति पूज्यमानो पिंतर देवो विदेदि जदिलाची तो किम धम्मं कीरदि एवं चिंतेहि सादिठी। भक्ति करने से यदि व्यंतरादि धन नहीं, भक्ति करने से यदि व्यंतर धन आदि दे हमें तो क्यों करें हमें धर्म ऐसा ज्ञानी जन चिंतन करें। देखिए भावार्थ, कार्य तो लक्ष्मी से है, सो व्यंतर देव ही पूजा करने से लक्ष्मी दे देवे तो धर्म सेवन क्यों करना? भाई चाहे हमें कार्य, हमें प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये रहता है दुनिया में कि हम अ, भगवान मतलब व्रत उपवास नियम संयम कुछ धर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति ये होगी, ये भावना रहती है। तो कार्य मतलब अपना प्रयोजन किससे है? प्रयोजन तो अपने को वो संपत्ति यानी अनुकूलता की प्राप्ति से है। तो कह रहे हैं कि व्यंतर देव की पूजा करने से ही वो लक्ष्मी दे दे तो फिर धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पर निश्चय धर्म की बात नहीं है। धर्म निश्चय धर्म भी ले सकते हैं कि निश्चय धर्म क्यों सेवन करना, लेकिन वो संपत्ति का प्रयोजन बता रहे हैं ना, इसलिए वो व्यवहार धर्म भी क्यों करना? व्यवहार धर्म का मतलब पूजा पाठ व्रत उपवास, वो तो कंपैरेटिवली कष्टदायक लगते ना भगवान के यानी अपन दूसरे और विधान पूजन करो और व्रत उपवास वो तो सीधे सीधे ही संयम से रहो तो वो तो कष्टदायक लगता है। तो जब वो यंत्रों की पूजा भक्ति करने से अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो फिर धर्म का सेवन क्यों करना? ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए मोक्ष मार्ग के प्रकरण में संसार की लक्ष्मी का अधिकार भी नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि तो मोक्ष मार्गी है, संसार की लक्ष्मी को हे जानता है, उसकी वांछा ही नहीं करता। यदि पुण्य के उदय से मिले तो मिलो और न मिले तो मत मिलो, मोक्ष सिद्धि की ही भावना करता है, इसलिए संसारी देवादि की पूजा वंदना क्यों करें? कभी भी पूजा वंदना नहीं करता। यानी मोक्ष, ये दुनिया की बाहर की लक्ष्मी देखो अब दो तरह के लोग हैं, एक तो लौकिक जन है, लौकिक जन है वो क्यों पूजा पाठ व्रत उपवास धर्म जिसे कह रहे हैं व्यवहार धर्म वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि धर्म करने से पुण्य होता है तो फिर अपने को धन संपत्ति धर्म से धन मिल जाता है, ऐसा वो मानते हैं तो करते हैं। तो कह रहे हैं कि लेकिन अगर ये जो धन है संपत्ति है मोक्ष मार्ग में क्या काम आने वाली है? धन संपत्ति मोक्ष मार्ग में क्या काम आने वाली है? कि कोई प्रयोजन नहीं है, कि नहीं साहब अभी धन संपत्ति होती है तो ही तो अपन यात्रा वंदना पूजा विधान ये वो सब वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है।
वो तो सब सहचारी हैं, साथ में होते हैं, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। हमें जो असली मोक्ष मार्ग है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, उसके लिए कितने रुपए लगेंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? कितने लाख, कितने करोड़, कितने लगाएंगे? किसके पास कितने हैं? जिसके पास करोड़ों अरबों हैं, उसको तो शायक हो जाता होगा, और जिसके पास हजारों ही हैं, उसको औपशमिक ही होता होगा। ऐसा कुछ है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं, असली धर्म की प्राप्ति के लिए वो धन संपत्ति किसी काम की नहीं है। अच्छा, मुनि बनने के लिए, मुनि बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? मुनि बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसे का त्याग चाहिए। जो है उसको और छोड़ दो। ये कितना छोड़ के मुनि बनता है? ऐसे भी तो ना, इतना छोड़ के कि कुछ नहीं, जिसके पास जितना है ममत्व का, ये अंदर का जो परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह, मूर्छा, उसका त्याग होना चाहिए। और मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए, उसके लिए कितना पैसा लगेगा? किसको मिलेगी? कितनी घूस खिलानी पड़ेगी कि अपने को जल्दी शपथ श्रेणी चढ़ा दे, कि अरहंत बना दे, कि अरहंत के बाद भी जल्दी सिद्धालय में पहुंचा दे? कितनी कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी? कि कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में संसार की लक्ष्मी का अधिकार भी नहीं है, मतलब उसका कोई टॉपिक ही नहीं, चैप्टर अधिकार मतलब उसका चैप्टर ही नहीं, मैटर ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो मोक्ष मार्गी है, संसार की लक्ष्मी को हे जानता है, वो तो मोक्ष मार्गी है। देखो, संसार की लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है सम्यक दृष्टि के पास? ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपति चक्रम। ये सब क्या हो रहा है कि वो उसका, उसको चाहता नहीं है, वो चाहता नहीं है, अपने आप ही आके उसके चरणों में लौटती है। सम्यक दृष्टि इस भावना से धर्म नहीं करता है कि मुझे संसार की लक्ष्मी मिले। देखो, जो संसार की लक्ष्मी की भावना से धर्म करता है, उसको तो अच्छी लक्ष्मी भी नहीं मिलती है। जैसे मोक्ष प्रकाशक में उदाहरण दिया कि जो अनाज उगाने के लिए खेती करता है ना, अनाज उगाना है, गेहूं आदि फसल, तो उसके साथ उसमें वो भूसा भी उगता है, तो अपने आप ही उगता है, और वो अच्छी क्वालिटी का भी होता है, मतलब वो पशुओं को खिलाया जाए वो चारा, तो अच्छी क्वालिटी का भी होता है। और केवल चारे के लिए जो खेती करे, तो उसको क्या तो मिलेगा, कमाई भी क्या होगी? अनाज उगाएगा तो अनाज को बेचेगा, उससे कमाई होगी, और चारा पशुओं को खिलाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। और अकेला चारा ही उगाए तो वो क्या बेचेगा? वो खाली पशुओं को खिलाए, खत्म हो जाएगा। तो और वो चारा भी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता है। तो ऐसे ही जो केवल लौकिक सुविधाओं के लिए, लौकिक वांछा से ही धर्म कुछ करते हैं, तो उनके वास्तव में धर्म तो हो ही नहीं रहा है। और पुण्य भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। पुण्य भी कब बनता है? जब वो भी अंदर से कोई मायाचारी के परिणाम नहीं हो, कषायों के परिणाम नहीं हो, तो कदाचित थोड़ा पुण्य बनता है। और अंदर स्पष्ट रूप से खाली बाहरी मायाचारी के हिसाब से अगर वो धर्म काम कर रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए, तो पुण्य भी नहीं बनेगा, तब तो पाप ही बनेगा। लेकिन थोड़ी बहुत विशुद्ध भावना है, लेकिन अंदर लौकिक प्रयोजन है, तो वो पुण्य बनता है भी, कदाचित तो हल्की क्वालिटी का पुण्य बनता है। और जो पुण्य को हे जानता हुआ कि ये पुण्य मुझे नहीं चाहिए, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, ये यज्ञ विधि प्रतिज्ञा बोलते ना, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, पूजा की प्रतिज्ञा में कहते हैं ये पुण्य सारा मैं यही होम कर रहा हूँ, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, ये पहले प्रतिज्ञा करो। ये प्रतिज्ञा हो तो उसको वास्तव में असली पुण्य बनता है। तो सम्यक दृष्टि को पुण्य की भावना नहीं है, वो तो पुण्य पाप दोनों को ही है, मतलब छोड़ने योग्य समझता है। उसका तो लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है केवल शुद्धात्मा की प्राप्ति, मतलब अपने पूर्ण दशा की प्राप्ति, वो उसका लक्ष्य है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति उसका लक्ष्य ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो वो उस लक्ष्य को रखकर माइंड में, और वो अपना काम करता है। तो जिसके माइंड में वो ऊपर का लक्ष्य है, तो उसको नीचे की बाहर की सुख सुविधाएं वो अपने आप मिलती है। देखो, अपन प्लेन में कहीं जाते ना, बाहर फ्लाइट में जा रहे हैं, और फ्लाइट कैंसिल हो जाए उनकी तरफ से,
एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होता है कि फिर वो आपको देंगे रहने को 5 स्टार 7 स्टार जो भी है, आप उनकी गलती है। तो अपन ये सोचो कि चलो 10,000 का टिकट ले लो फ्लाइट का, और फिर अपने को उसमें रहने को मिलेगा। तो देखो वो रहने को कब मिलेगा, पहले तो फ्लाइट कैंसिल हो तो, और उसके लिए आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, और फिर भी क्या मालूम कैसा क्या मिले क्या नहीं मिले। तो ये सोच के कोई नहीं टिकट कराता है। वो तो है समझते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई, अपना टाइम और वेस्ट हो रहा है, यहाँ अपने को जबरदस्ती कोई उसमें खुशी नहीं मनाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने इतना महंगा टिकट लिया है फ्लाइट का, तो अब आपको अगर कुछ यहाँ उनकी गलती से रुकना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी सुविधाएं वो देते हैं। वहाँ समझ लो एयरपोर्ट पे वो वेटिंग के लिए भी एसी वगैरह सब होगा, टॉयलेट होगा, तो वो अच्छा ऐसा अपना लोकल जैसा ऐसा नहीं होगा। तो उन सुविधाओं के लिए कोई मतलब उसके लिए थोड़ी ना हम गए, हम तो हमारा तो प्रयोजन है कि जल्दी से अपन अपने स्थान पर पहुंच जाएं, वो होता है। लेकिन जो ऊंचा लक्ष्य रखता है, उसको नीचे की सुविधाएं तो अपने आप ही सहज रूप से ही मिल जाती है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो जो सम्यक दृष्टि है वो तो मोक्ष मार्गी है, संसार की लक्ष्मी को हे जानता है, उसकी वांछा ही नहीं करता। यदि पुण्य के उदय से मिले तो मिलो, और न मिले तो मत मिलो, मोक्ष सिद्धि की ही भावना करता है। मतलब ये संपत्ति मिल रही हो तो मिल जाओ तो भी कोई मतलब नहीं, और नहीं मिलती हो तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कोई सम्यक दृष्टि दरिद्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसमें तो लिखा है दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका। वहां तो लिखा है दरिद्रताम, कि दरिद्र नहीं होता है, आप हाँ कर रहे हो, फिर उन्होंने मैम गलत लिखा है। अगले जन्म में वो उसको वो सब प्राप्त नहीं होगा, दरिद्र जन्म और बढ़िया, जो बहुत सम्यक अच्छा। दृष्टि होगा। देखो इस भाव में अभी दरिद्री हो और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो दरिद्री रहे, हो सकता है जीवन भर ऐसी स्थिति चले, नहीं आए इतना पुण्य का उदय, तो पूर्व कर्मों के उदय है ना, तो हो सकता है। लेकिन अब इस भाव में सम्यक तो सहित रहा, और अगले भाव में जब सम्यक सहित जा रहा है, तो फिर दरिद्रता ना, फिर दरिद्री नहीं होगा। अब वो नरक में गया तो फिर क्या होगा, कि नरक में तो तब गया है जब पूर्व में आयु बंद किया हुआ है, तो वो तो उसने मिथ्या दृष्टि ने बांधी थी, सम्यक दृष्टि ने थोड़ी ना बांधी थी, तब तो वो मिथ्या दृष्टि था। सम्यक दृष्टि होने के बाद में दरिद्री होता ही नहीं। अगर सम्यक दृष्टि होने के बाद में नया जन्म हो रहा है, तो यहाँ मनुष्य है तो देव में ही जाएगा, और देव है तो मनुष्य बनेगा, और फिर मनुष्य बनेगा तो ओजस तेजो विद्या वीर यशोधि विजय वैभव सनाथा, उत्तम श्रेष्ठ कुल में ही उसका जन्म होगा, और इस तरह की परिस्थिति उसके नहीं होगी। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तो हम ये सोच के चलो इसलिए अपन सम्यक दर्शन कर लो कि अब तो फिर सेठ जी बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कि ऐसे ऐसे विचारों से वो सम्यक दर्शन नहीं आएगा, वो इस भावना से नहीं आता है। या भावना ये भी लौकिक है, जिसको आत्महित की तीव्र लगन नहीं लगी हो, आत्म कल्याण की भावना नहीं लगी हो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, दादा का उदाहरण है एक, वो मेले में बच्चा खो गया उसका, उससे पूछो, दिन भर हो गया मेले में बच्चा खो गया, अब भूखा है प्यासा है रो रहा है, अब कोई बच्चा देख के भी कोई पुलिस वाले ने देख लिया, आप उसको बेटा ये खा ले वो खा ले, माँ माँ मम्मी मम्मी, कुछ नहीं, उसको माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तेरा नाम क्या है? मम्मी। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। कुछ नहीं। तो ऐसी जिसको लगन नहीं लगी हो ना, कि ये कहीं पुण्य के वैभव में जिसको नहीं रुचे, और जो पुण्य के वैभव में मस्त हो रहा है और अपने आत्मा को भूल रहा है, उसको भी आत्मा की लगन लगी नहीं है, तो फिर उसको, जैसे कल समाधि तंत्र में आया था कि शरीर बार बार में क्यों मिल रहा है, शरीर छूट जाता है फिर मिल जाता है, कि तुम्हें शरीर की रुचि है ना, शरीर के प्रति नेह, ये देह के प्रति आसक्ति, ये देह में आत्म भावना, ये देहांतरगतम बीजम, ये फिर से शरीर प्राप्त करने का बीज है, उसका कारण है, ये बीज बो दिया फिर से। ऐसे ही यदि हमें संसार की रुचि है, सांसारिक वैभव की रुचि है, तो ठीक है संसार में रहो, ये फिर से संसार में ही घूमने का बीज है, वही है।
तो यदि पुण्य के उदय से मिलो तो मिलो, ना मिलो तो मत मिलो, मतलब परवाह नहीं है उसको। ऐसा कब बोलते हैं, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ। इसका मतलब क्या है, हमको परवाह नहीं है। आओ तो आओ, अब आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। आज लोग ही नहीं आए, कल किसी ने कहा भी नहीं था कि हम नहीं आएंगे, और आए ही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है। मोक्ष सिद्धि की ही भावना करता है, इसलिए संसारी देवादि की पूजा वंदना क्यों करें, कभी भी पूजा वंदना नहीं करता है। ये जो व्यंतर देवादि हैं, इनकी पूजा वंदना सत्कार ये कभी भी सम्यक दृष्टि होगा वो नहीं। मतलब ये जो कथाएं अब चल रही है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करने के प्रकरण में चल रही है। ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करें स्पष्ट रूप से, मतलब जो ये जिस रेफरेंस में अब आ रही है कि ग्रहित मिथ्यात्व में किसी भी तरह से कि हम अपना धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, कोई और लौकिक अनुकूलताओं के लिए, पारिवारिक शांति के लिए इस देवता को उस देवता को, आज मकर संक्रांति है तो ये दान देना, वो दान देना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, ये तो करना। काहे का त्योहार, किसका त्योहार, क्यों त्योहार, क्यों छुट्टी करते हम, क्यों छुट्टी करते हम, अपना कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलता है ना। एक्चुअल में क्या है कि अब सब लेडीज हैं और घर में लोग आएंगे और काम होगा तो करें क्या। दिक्कत तो वो है, नहीं भी माने पर सबका सब तो नहीं छोड़ते ना। और वो तो फिर वैसा है, पतंग वतंग उड़ाने वाली बारी वाला माहौल है। तो वो भी बड़ा मतलब अब समझ नहीं आता, कितना ही विरोध करें पटाखों का, पतंग का, होली का, कितनी जीव हिंसा उसमें होती है। पतंग बनने में, मंजा बनने में और उड़ाने में, उसमें बहुत हिंसा होती है। तो अनुमोदना भी उसकी नहीं करनी चाहिए, जो भी है चल रहा है दुनिया में। तो इस तरह से वो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी उनकी पूजा वंदना नहीं करता है। अब सम्यक दृष्टि के विचार कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि के विचार जो हैं, इनसे क्रमबद्ध पर्याय की, यद्यपि यहाँ बहुत विस्तार नहीं दिया है, साधारण रूप से गाथाएं दी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फिर अब इन गाथाओं की चर्चा अपन कल कर लें। थोड़ा आज लोग काफी कम है, तो छुट्टी मना लेते हैं अपन लोग भी, ठीक है। कल करेंगे इन गाथाओं की चर्चा। बोलो पारुल, कुछ कहना है। भाभी, तो शायोक्तम सम्यक के साथ यदि मरण हो जाएगा तो वो छूट जाएगा। शैक्षणिक सम्यक के साथ मरण होके, मतलब अगर देवगति में तो जा सकता है शैक्षणिक सम्यक तो लेके, और देव से मनुष्य में आ सकता है, नरक से मनुष्य में आ सकता है। लेकिन मनुष्य अगर शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है और उसको नरक में जाना है या मनुष्य या तिरंज में जाना है, तो शैक्षणिक सम्यक के साथ नहीं जा सकता, फिर वो छोड़ के छूटेगा ही छूटेगा। हम्म। ऐसे ही 7वें नरक से निकलते समय भी छूटता ही छूटता है ना, फिर उसको दोबारा ही लेना पड़ता है। 7वें नरक से निकल के तो छूटता है, और वो मतलब उसमें भी एक मत ऐसा आता है कि वो पूरी जिंदगी ले ही नहीं पाता है, अगले भाव में सम्यक तो ले ही नहीं पाता है 7वें नरक से जो निकला हुआ है। उसमें मतलब दो मत है, कोई आचार्य कहते हैं कदाचित ले सकता है, कोई आचार्य कहते हैं नहीं ले सकता है, ऐसा। और शायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक ही जा सकता है और शायुक सम्यक दृष्टि तीसरे नरक तक जा सकता है। शायक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जाएगा, शैक्षणिक सम्यक को छोड़कर, सम्यक तो लेकर नहीं। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि सम्यक को छोड़कर फिर जा फिर तो सकती वो है। कोई से भी नरक हाँ, में जा कोई सकता समय है। भी जाए तो तीसरे तक तो तीर्थंकर प्रकृति वाले की बात है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला। सम्यक तो लेके नरक में नहीं जाएगा, शैक्षम सम्यक तो लेके नरक में नहीं जाएगा, केवल स्वर्ग में जा सकता है और स्वर्ग से मोक्ष में मनुष्य में आ सकता मनुष्य है, में त्रियंश में भी नहीं बनेगा। नहीं। तो यदि आयु पहले बन गई है तो वो छूटेगा, नियम से छूटेगा वो फिर। हाँ, या तो शायक करे, नहीं तो फिर छूटेगा ही। और शायिक सम्यक दृष्टि त्रियंश में जा सकता है। हाँ, शायक सम्यक पहले आयु बंध गई है तो तिरंच आयु बन गई है, तो शायक सम्यक तो पूर्वक ही तिरंच में जाएगा, भोग भूमि में। तिरंच और मनुष्य भोग भूमि में जाके बनेंगे। बोली रीनू जी। नहीं मैम, एक तो मैं ये बोल रही थी कि एक दो करवा दिए, 3 दिन तो क्लास होती है। अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, ये और गाथाएं थोड़ी, ये गाथाएं काफी इम्पोर्टेंट है, तो एक मैम जो कृत कृत वेदक का भी थोड़ा सा वापस बोल दीजिए ना, अभी अब क्लास में अभी टाइम है तो
कृत वेदक वाला? कृत्य वेदक का मतलब है कि शायिक सम्यक दर्शन होने की जो प्रोसेसिंग है, तो उसमें पहले मिथ्यात्व का नाश होता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का नाश होता है, फिर सम्यक प्रकृति खत्म होगी। तीन प्रकृति है ना, ये पूरी सत्ता में से खत्म हो जाएंगी तो शायिक हो जाएगा, खत्म। अनंत अनुबंधी की तो 20 योजना पहले कर ही दी है, अनंत अनुबंधी की 20 योजना हो गई। अभी तीन प्रकृतियां बची हैं, तो उसमें जो करण परिणाम होते हैं दर्शन मोह के क्षय के लिए, तो अनिवृत्तिकरण परिणाम में पहले मिथ्यात्व को पूरा बदल देता है मिश्र प्रकृति में, मिथ्यात्व खत्म हो गया। फिर मिश्र प्रकृति को पूरा बदल देता है सम्यक प्रकृति में, तो वो भी खत्म हो गई। अब क्या है कि सम्यक प्रकृति को किस में बदले, अब तो कुछ है ही नहीं। तो सम्यक प्रकृति जो बची है वो उदय में आके जितना समय उसका बचा है, समय भी कम होता जाता है उस समय, स्थिति कांडघात वगैरह वो सब चलते रहते हैं, तो उसका जितना भी टाइम अब बचा है वो उदय में आकर ही नष्ट होगी। तो जब मिथ्यात्व का नाश हो गया और मिश्र का नाश हो गया, ये जब स्थिति हो गई, उस समय वो कहलाता है कृत्य वेदक, कि उसने अपने करने योग्य कार्य कर लिया। अब तो क्या है कि वो समय जैसा गुजरेगा, एक एक समय करके वो खत्म होगी, तभी होगी। तो उस स्थिति को कहते हैं कृत्य वेदक। तो ये कृत्य वेदक होने से पहले मरण नहीं होता। शायिक सम्यक प्राप्ति की जो प्रोसेसिंग है उसमें कृत्य वेदक होने से पहले तक जीव का मरण नहीं हो सकता, और कृत्य वेदक होने के बाद में मरण भी हो सकता है। तो वो शायद समय की प्रोसेसिंग चल रही है, इतना काम हो गया, इस बीच में आयु पूरी हो गई। मतलब आयु कब पूरी हो सकती है बताओ, कभी भी। ये ऐसे आत्म शुद्धोपयोग में लीन है, करण परिणाम चल रहे हैं, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का नाश हो चुका है, साइक समय प्रकट होने ही वाला है, और जीव की आयु पूरी हो गई। तो आयु पूरी हो जाए तो भी वो चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है, जैसी आयु बंधी हो, और वहां जाके वो सम्यक अपना पूरा कर लिया। पूरा तो होना ही है, क्योंकि अब वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो सत्ता ही खत्म कर दी है उसने, तो वो सम्यक प्रकृति का उदय आके जैसे भी समय होता है वैसे वो पूरा कर लेता है। मैम मैम जो ये सम्यक प्रकृति है, इसकी भी तो 20 संयोजना होती होगी चारित्र के लिए, छायिक चारित्र के लिए? सम्यक प्रकृति की 20 योजना नहीं होती, 20 योजना केवल अनंतानुबंधी की होती है। नहीं, आगे के लिए, जैसे आगे के प्रोसेस के लिए नहीं, सम्यक ये प्रकृति की सम्यक 20 दृष्टि तो योजना नहीं नहीं होती है। आगे की मतलब क्या? मतलब जो चारित्र धारण करता है ना, वो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो चारित्र धारण करने के लिए तो शैवक्षमिक चारित्र होता है ना, सम्यक प्रकृति के उदय में शैवक्षम सम्यक सात्विक गुण स्थान तक रहता है तो चारित्र हो जाता है। ये तो शायिक सम्यक तो प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है, और अगर श्रेणी चढ़नी है तो शैवक्षमिक सम्यक के साथ नहीं चढ़ सकता, तो या तो द्वितीयोपशम करता है इसीलिए, या फिर शायिक करेगा। सम्यक प्रकृति के उदय के साथ में श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, उसकी 20 योजना नहीं होती, या तो खत्म ही होगी सम्यक प्रकृति, या फिर उसका वापस से उपशम किया जाएगा तो द्वितीय उपशम कहा जाएगा। बोलिए मैं सर। जय हाँ, आप वो जो आंटी पूछी थी वो भोग भूमिका, वो एक बार वो समझे नहीं। मतलब कोई सम्यक दृष्टि जीव है ना, कोई जीव है यहाँ, उसने पहले हाँ मनुष्य तिर्यंच आयु बांध ली, हाँ और फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो हाँ। अब वो मर के बनेगा तो मनुष्य या तिर्यंच ही, क्योंकि जो आयु बांध ली है वही बनेगा। मतलब अभी जो मरा है, हम्म। अभी जो मरा है, लेकिन उसने आयु पहले बांध ली थी मिथ्यात्व दशा में, और अब प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन, तो वो हाँ। मर के मनुष्य बनेगा या तिरंच बनेगा, क्योंकि उसने आयु बांध ली थी मनुष्य या तिरंच की, तो वो भोग भूमि का मनुष्य या तिरंच बनेगा, कर्म भूमि में नहीं बनेगा। ओके। चलिए ठीक है। बोलो पारुल। भाभी, तो जैसे वो द्वितीय उपशम करता है सम्यक प्रवृत्ति का उपशम करने के लिए, वैसे ही क्षय करने के लिए कुछ करता है, तो उसका क्या नाम देते हैं उस समय? शपना, दर्शन मोह की शपना। दर्शन मोह की शक्ति। शायिक सम्यक शायिक सम्यक की तो होगा वो शायद द्वितीयोपशम। समय द्वितीयोपशम में द्वितीयोपशम कर रहा है तो उपशम कर रहा है, और अगर शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि है तो फिर वो क्षय करेगा, तो शपना कहेंगे उसको। और ये चलिए। कृत वेदन कौन से उसके बाद करण के बाद होता है? कृत्य वेदक होता है अनिवृत्तिकरण के काल में, अनिवृत्तिकरण के कारण। अनिवृत्तिकरण के काल में। थैंक यू।
चलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए जिनवाणी स्थिति। आवाज नहीं चालू हुई पूर्णिमा आंटी आपकी। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। औचर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील बरते सहज रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी हे आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मेल समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्ति निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंती वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंती वरते।